फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियोज़ में हम देखेंगे नागरिकता। नागरिकता क्या है और ये भाग 2 है। भाग 2 भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता के विषय में बताया गया है। ठीक, नागरिकता कैसी है? भारतीय नागरिकता जो है एकल नागरिकता है। ठीक, जो यूके से संबंधित है यानी ब्रिटेन से संबंधित है, ब्रिटेन की संविधान से प्रेरित है एकल नागरिकता। ठीक, नागरिकता होता क्या है? तो नागरिकता मुख्यतः दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है 5 से 8 तक। जो 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत के नागरिक थे उन्हें नागरिक भारत का नागरिक मान लिया गया, लेकिन 9 से 11 तक अनुच्छेद 9 और 11 में उल्लेख किया गया कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में आए उन्हें किस तरीके से जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है नागरिकता प्रदान किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। अब हम एक एक करके इसके एक एक आर्टिकल्स को देखते हैं कि जो प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में बनते हैं। तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता, जो भारत में थे या भारत से बाहर आए जिस दिन संविधान लागू हुआ उन सबको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई। 6 में ये कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले यानी 14 जुलाई 1949 से पहले 14 जुलाई 1949 से पहले जो पाकिस्तान से भारत में आ गए उनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई। बाद में कुछ लोग क्या हुए, 7वें अनुच्छेद में कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले यानी 1 मार्च 1947 के बाद की बात है। 1 मार्च 1947 से पहले जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी गई। 8 अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। तो अनुच्छेद 8 की अगर विस्तार की बात करें तो अनुच्छेद 8 ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं किसी अन्य देश में, उनकी नागरिकता तब तक उन व्यक्तियों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वो किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले लेते, तब तक भारतीय नागरिकता उनकी बनी रहेगी। ठीक, 8 नंबर प्रश्न है, जैसे ही वो किसी अन्य देश की नागरिकता लेंगे भारत की नागरिकता उनकी समाप्त हो जाएगी। ये बात अनुच्छेद 8 में कही गई है। 8 के बाद 9 में कहता है नागरिकता की समाप्ति यानी एकल नागरिकता की पुष्टि। 9 में कहता है यदि कोई व्यक्ति बाहर की नागरिकता ले लिया तो एकल नागरिकता के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये बात जब वो पुष्टि हो जाएगी, तो इसकी पुष्टि 9 में किया गया है। 10 में इसी बात को कहा गया कि नागरिकता अधिकार के निरंतरता, कोई व्यक्ति बाहर रहकर अपने नागरिकता के जो अधिकार है उसको निरंतर बरकरार रखना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या करने पड़ेंगे, ये सारी विषय जो है बताए गए हैं अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी संसद की शक्तियों यानी संसद जो है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो किसका होगा, संसद को होगा। तो 11 कहता है 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के विषय में बताया गया है, जिसमें 5 में संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले, 8 में कह रहा है कि कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है किसी अन्य देश में तो उसकी नागरिकता मूल व्यक्ति की नागरिकता, और 9 में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर रहकर वहाँ की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी, यानी एकल नागरिकता की पुष्टि होने के बाद उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 10 में कह रहा है कि नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता, कोई व्यक्ति बाहर रहकर भारतीय मूल का होने के बाद अपनी नागरिकता जो है बरकरार रखना चाहता है तो अनुच्छेद 10 के तहत उसका प्रावधान है। और सभी चीज़ों में यदि कहीं कोई नागरिकता से जुड़े हुए कोई प्रावधान में किसी भी तरह के संशोधन करने की या कुछ उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है अनुच्छेद 11 के तहत। तो नागरिकता का ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को देखते हैं जो लागू 30 दिसंबर 1955 से होता है। इसमें नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति की दोनों के विषय में उल्लेख किया गया है कि कब किसी व्यक्ति की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है और कब उसको त्याग कर सकता है। जन्म से, तो भारत में नागरिकता जो है जन्म से निर्धारित है। किसी भी व्यक्ति के माता पिता यदि भारत के नागरिक है तो स्वतः ही उसे भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। वंश क्रम से, वंश के आधार पर मान लीजिए किसी के माता पिता
विभाजन से पूर्व भारत के नागरिक थे तो उन्हें भी भारतीय नागरिकता दी गई थी। वंशानुक्रमगत जो है ये नागरिकता थी। पंजीकरण से पूर्व, यानी पंजीकरण द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है, लेकिन शर्त यह है कि 7 वर्ष तक लगभग वो यहाँ का निवासी रहा हो। देशीकरण 12 वर्ष से पूर्व, देश के आधार पर कि वो भारत का निवासी है तो 12 वर्ष तक वो लगभग किसी क्षेत्र में भारत के निवास किया हो तो ये है। पंजीकरण 7 वर्ष लगभग बीतने के बाद। सम्मिलित क्षेत्र, मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है और उसे भारत के क्षेत्र में मिलाया जा रहा है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को भारतीय संविधान की नागरिकता प्रदान कैसे की जाएगी, इसका प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक, इसके बाद त्याग की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में ये इसका उल्लेख भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये कहता है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता समाप्त कर सकता है वंचित होने पर। कोई व्यक्ति यदि देशद्रोह का मुकदमा उस पर होता है, देश के खिलाफ कभी जाता है तो उस केस में उससे नागरिकता से वंचित किया जाता है। पर्यावसन, कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में जाकर जो है बस जाता है तो उसे भारतीय नागरिकता उसकी यहाँ की समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता वो ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसी बात को पर्यावसन के नाम से हम जानते हैं। ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA आता है और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें प्रावधान की गई, जिसमें 3 देश, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सम्मिलित किया गया। 2014 के अनुसार इसमें बताया गया कौन कौन से समुदाय सम्मिलित हुए, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई, जैन। तो ये 5 जो 6 कम्युनिटी थी, इन 6 कम्युनिटी के लोगों को जो है भारत की नागरिकता के उपबंध के बारे में बताया गया। नागरिकता संबंधी उपबंध 12 वर्ष की जगह 6 वर्ष में ही भारतीय नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई। अब प्रवासी भारतीय नागरिकता ओवरसीज सिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको OCI कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है 2005 में। अनिवासी भारतीय, जिसे हम NRI कहते हैं, बहुत सारी भारतीय जो होते हैं भारतीय मूल निवासी होते हैं लेकिन कहीं अन्य देश में जाकर बस जाते हैं तो उनकी भी नागरिकता बरकरार रहे, इसके लिए, क्योंकि नागरिक होते हैं भारत के और उन्हें मतदान का अधिकार होता है। तो कई बार पूछा जाता है NRI को भारतीय संविधान के अनुसार क्या मतदान देने का अधिकार प्रदान होता है, तो जी हाँ, भारतीय नागरिक होने के कारण उन्हें भारत में मतदान करने का अधिकार होता है। ठीक, OCI क्या होता है, आजीवन वीजा मुक्त यात्रा इनको मिलती है, शैक्षणिक व सांस्कृतिक लाभ मिलते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त इनको नहीं होते। जो OCI होते हैं उन्हें भारतीय राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते, यानी वो किसी भी प्रकार से राजनीति में सम्मिलित नहीं हो सकते। 11 मार्च 2024 से नागरिक संशोधन पूरे देश में ये प्रभावी हो गया जो 2019 में आया। ठीक, नागरिकता अधिनियम 1955 6 बार संशोधन हुआ, 1986 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और फिर लास्ट में हुआ 2019 में। तो ये नागरिकता से जुड़ा हुआ प्रावधान था, बहुत ही इजी था। इसके बाद हम मूल अधिकार को भी साथ में यहीं पढ़ लेते हैं। जो मूल अधिकार है हमारा, वो वैसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, चलिए रहने दीजिए, अलग से ही पढ़ते हैं इनको भी, मूल अधिकारों को भी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इनकी चर्चा करते हैं।